नमस्कार दर्शकों, पंडित साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा एक दक्षिण भारत के ग्रंथ की महत्वपूर्ण रचना पर आधारित कथा ब्रह्म राक्षस का शिष्य। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि तंत्र मंत्र, यंत्र, मुद्रा, शास्त्र एवं संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, कथा शुरू करते हैं। पिता से दुत्कारा गया एक तरुण बालक अनजाने में ही सही एक ब्रह्म राक्षस के रहस्य भरे महल में पहुंच गया, जहां ज्ञान और रहस्य दोनों की प्रचुरता थी। नहीं था तो कोई अन्य प्राणी और महल के बाहर निकलने की अनुमति तो क्या, वह युवक उस ब्रह्म राक्षस की कैसे निकल पाया और ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का क्या हुआ, ये सब आपको मुक्तिबोध जी की कहानी ब्रह्म राक्षस का शिष्य पर आधारित इस बेहद रहस्यमय कहानी कथा में जानने को मिलेगा। अब आइए आरंभ करते हैं। 12 वर्षों का समय कोई कम समय नहीं होता। उठने में कहीं का भी परिदृश्य पूरी तरह बदल जाता है और वह बालक भी पूरे 12 वर्षों के बाद ब्रह्म राक्षस के उस 8 मंजिले भव्य भवन से बाहर निकल रहा था। भवन बाहर से देखने में एक खंडर की तरह प्रतीत होता, परंतु उस बालक ने अंदर से देखा था कि वह महल पूरी तरह से साफ सुथरा और अपनी भव्यता से परिपूर्ण था, परंतु उसकी निर्जनता बहुत ही घातक थी। जब वह बालक 7वीं 8वीं मंजिल से नीचे उतर रहा था तो उसके मन में अपने गुरु के अंतिम दर्शन को लेकर कई सारे प्रश्न उमड़ रहे थे। वह 12 वर्षों तक उनके साथ रहा था, परंतु उनकी सत्यता को वह अपने अंतिम समय में ही जान पाया था। परंतु फिर उसने अपने मस्तिष्क को एक झटका दिया, अपनी सोच को किनारे किया और आने वाली सुखद स्मृतियों की कल्पना करने लगा। उसके पिता कितने प्रसन्न होंगे कि उनका लड़का, जो कि घर से निकला था, जो महामूर्ख था, अब वह एक विद्वान की तरह घर में आ रहा है। माँ अपने हृदय के टुकड़े को पाकर कितना प्रसन्न होगी। 12 वर्षों से उन्होंने जिस बच्चे की प्रतीक्षा की है वह एक महाविद्वान बनकर उनके आंचल के सामने खड़ा है। वह लड़का अपनी इसी कल्पनाओं में झूलता हुआ, झूमता हुआ उस महल के सिंह द्वार से बाहर निकला। बाहर का परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका था। सड़क पर 2-4 लोग खड़े थे। जैसे ही उन्होंने ब्रह्म राक्षस के महल से किसी को निकलते हुए देखा तो उनके चेहरे पर डर और आश्चर्य की रेखाएं खिंच गई। वे भूत भूत कहते हुए चिल्लाते भागे, परंतु लड़के का ध्यान उधर नहीं था। वह तो सामने उस सेमल के वृक्ष को देख रहा था, जो सभी परिवर्तनों को दरकिनार करते हुए उसी तरह खड़ा था जैसे 12 वर्ष पहले खड़ा था। सेमल का वृक्ष, सेमल का पेड़ क्या होता है? यह एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण जड़ी बूटी होती है, जो दांतुन में, दांत के पाउडर में यूज होती है। मसूड़ों और स्वास्थ्य कम्स के लिए बहुत बढ़िया एवं उचित होती है। आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं सेमल क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी है, तो इसको जरूर सर्च करना और इसके बारे में जानकारी लेना। और हमारे यूट्यूब चैनल पंडित आयुष पे भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। उस पर हम जल्दी ही इसकी वीडियो डालेंगे कि सेमल के पौधे के विषय में जानकारी में। ठीक है, अब आइए कहानी पे चलते हैं। यह लड़का 12 वर्ष पहले इसी सेमल के वृक्ष के नीचे सोया हुआ था और वहीं से ब्रह्म राक्षस के महल में जाने की उसकी कहानी आरंभ होती है। लड़का सेमल के वृक्ष को देखते हुए अपने अतीत की स्मृतियों में खो गया। 12 वर्ष पहले वह बेहद ही युवा था। यूं कहें कि अभी बचपने से युवावस्था में वह कदम ही रख रहा था, टीनेजर था। अपने घर में कई मील दूर काशी की यात्रा पर निकला हुआ वह बालक उस समय थक गया था और सेमल के वृक्ष के नीचे ही एक ईंटे पर सर रखकर विश्राम करने के लिए लेटा। उसके चेहरे पर झाइयाँ पड़ी हुई थी, उसके होंठ सूखे हुए थे और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल था। वहाँ कोई पानी का स्रोत नहीं था, पर छाया थी और बालक के लिए अब एक कदम भी बिना विश्राम के चलना दुर्भर हो रहा था। इसलिए वह ईंटे पर सर रखकर वहाँ विश्राम करने लगा और इतने में थकान के कारण उसे नींद लग गई। पता नहीं वह कितनी देर तक सोता रहा, परंतु फिर जब उसकी आँख खुली तो बगल में 2 और बटुक बैठे हुए थे। दोनों देखने में किसी बड़े पंडित के शिष्य प्रतीत होते थे। बटुक मतलब टीनेजर उम्र के ही बालक भी कह सकते हैं, टीनेजर भी कह सकते हैं, विद्वान बच्चे कह सकते हैं।
उनकी वाणी में ज्ञान का तेज था और बातों में तर्कशास्त्र की चर्चाएं थी। उनकी आवाज़ से उस बालक की नींद खुली थी। वह कान लगाकर सुनने लगा कि वे दोनों क्या बातें कर रहे हैं। वे दोनों विद्यार्थी आपस में एक तीसरे व्यक्ति के साथ हुए किसी शास्त्रार्थ अर्थात डिबेट की चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा कि अरे वह भट्ट तो नितांत मूर्ख है और दम्भी भी। जब मैंने उसे ईशावास्योपनिषद की कुछ पंक्तियों का अर्थ पूछा तो वह बौखला उठा। इस काशी में कैसे कैसे दम्भी इकट्ठे हुए हैं। इनका यह वार्तालाप सुनकर वह बालक उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा धूल और पसीने से लथपथ था। उसे भूख और प्यास भी लगी हुई थी, परंतु जब उसने ज्ञान की चर्चा सुनी तो वह उन दोनों के पास हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अपना मस्तक भूमि पर टेक कर अभिवादन करके उनसे बोला कि हे विद्वानों, आप लोग विद्यार्थी मालूम पड़ते हैं। आप लोग कृपया मुझे भी काशी के किसी विद्वान गुरु के घर की राह बताएं। मैं भी अपनी अज्ञानता को दूर करना चाहता हूँ। उन दोनों विद्यार्थियों के पास ज्ञान तो था, परंतु वह ज्ञान उनके अंदर अहंकार भी भर रहा था। जब उन्होंने अपने सामने एक अल्पायु को इस प्रकार बातें करते देखा तो उनको उस बालक के ऊपर दया नहीं आई, बल्कि वे दोनों उसका उपहास उड़ाने लगे, अथाक मजाक उड़ाने लगे। एक ने पूछा कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? लड़के ने कहा कि मैं दक्षिण के देहात से आया हूँ। पिता चाहते थे कि मैं पढ़ूं। मैं पढ़ने में कमज़ोर था, इसलिए पिता ने दुत्कार कर घर से निकाल दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ज्ञान प्राप्त करके पिता के मस्तक को उन्नत कर सकूं। तब दूसरे ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा कि सामने यह सिंह द्वार देख रहे हो, उसके अंदर चले जाओ, तुम्हें गुरु मिल जाएगा। सिंह द्वार बाहर से देखने में ही खंडर प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से उस तरफ कोई गया नहीं है, परंतु उस लड़के में ज्ञान के लिए ललक थी, जिज्ञासा थी। जब उसने देखा कि गुरु सामने ही है तो वह व्यर्थ ही परेशान हुआ जा रहा है। तो फिर उसने मन में किसी दूसरी विचार में किसी दूसरी शंका ने सर ही नहीं उठाया। वह उन दोनों को प्रणाम कर सहज ही उस सिंह द्वार की तरफ चला गया और फिर वहाँ की मकड़ जालियों को, वहाँ की झाड़ियों को हटाता हुआ वह सिंह द्वार के भीतर प्रवेश कर गया। इधर ये दोनों लड़के जो विद्यार्थी थे वे बैठे हुए थे। जब उसको सिंह द्वार के भीतर प्रवेश करते हुए देखते हैं तो उनके चेहरे पर ग्लानि का भाव आता है। ग्लानि मतलब गिल्टी, दे फील गिल्टी। पहले वाले ने दूसरे से पूछा कि तुमने यह ठीक नहीं किया, क्या तुम्हें इस प्रकार का उपहास अर्थात मजाक करना चाहिए था? अब तो वह उसके जीवन और मरण का प्रश्न है। दूसरे वाले ने अपनी ग्लानि को ढकते हुए कहा कि उसे ही तो ज्ञान चाहिए था। ज्ञान ना सही, कम से कम उसे ब्रह्म राक्षस का रहस्य तो पता चल जाएगा। यह कहकर वे दोनों अपनी मलिनता को छिपाते हुए उठे और वहां से आगे की तरफ बढ़ गए। परंतु वह बालक जो अंदर गया हुआ था वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि बाहर से खंडर की तरह दिखाई देने वाला वह महल अंदर से कितना भव्य, कितना शांत और कितना सुंदर था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी ने वहाँ पर लिपाई पुताई की है, किसी ने वहाँ के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा है। महल बड़ा विशाल था, परंतु उस महल के विशालता को वहाँ के निर्जनता एक अजीब प्रकार का भयावह माहौल प्रदान कर रही थी। महल के बीचों बीच सीढ़ियाँ बनी हुई थी जो कि ऊपर की तरफ जा रही थी। महल 8 मंजिलों का था। बालक ने सोचा कि जब यहाँ पर इतनी साफ सफाई है तो कोई ना कोई तो रहता ही होगा। उसने मन में अभी भी इस महल की रहस्यता को लेकर किसी प्रकार के पारलौकिक या अलौकिक या किसी प्रकार से डरावने ख्याल नहीं आ रहे थे। वह तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए उत्सुक था। धीरे धीरे वह महल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। एक एक छत को पार करते हुए वह 7वीं मंजिल पर पहुंच गया। 7वीं मंजिल पर जाकर जब उसने नीचे की तरफ देखा तो उसे डर महसूस हुआ। वह बहुत ऊपर चला गया था। उस जमाने में 7 या 8 मंजिलों का घर केवल राजाओं महाराजाओं के पास ही होता था। सामान्य लोग तो यहाँ पर जाते भी नहीं थे। बालक भी सामान्य ही था। जब उसने खिड़की के बाहर का दृश्य देखा तो वह भौचक्का रह गया। उसे लगा कि वह किसी पर्वत पर चढ़ाया है। अब उसके मन में सिरहन पैदा होने लगी थी, परंतु एक ही मंजिल बची हुई थी। उसने सोचा कि चलो उस मंजिल पर भी चलकर ही देख ही लिया जाए कि आखिर क्या भला है। यह अंतिम मंजिल पर पहुंचा। अंतिम मंजिल पर उसे वही शांति, वही भयावह निर्जनता मिली, परंतु उसकी खोज भी वहीं पर समाप्त हुई।
एक कमरे के दरवाजे की तरफ पीठ किए हुए एक वृद्ध सन्यासी बैठे हुए थे। वे भी बड़े भव्य प्रतीत होते थे। वे ध्यान की मुद्रा में थे। उनके सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे और उन्होंने कश्मीरी शॉल ओढ़ रखा था। बालक को अपने गुरु का दर्शन पाकर अति प्रसन्नता हुई। उसने आवाज़ भी लगाई, पर गुरु ध्यान में थे। बालक को लगा कि ध्यान में विघ्न देना सही नहीं है। वह थका आ रहा ही था। वह वहीं कमरे के दरवाजे के बाहर बैठकर गुरु के ध्यान में बाहर आने की प्रतीक्षा करने लग गया। हारा था और इसलिए उस 8वीं मंजिल पर बहती हुई झनझनी हवाओं में उसे नींद के आगोश में पहुंचा दिया। सपने में वह अपने अतीत को देखने लगा। उसके पिता एक ब्राह्मण थे और गांव में उनकी इज्जत थी, परंतु उनका बेटा यानी कि वह लड़का पढ़ने लिखने में मन ही नहीं लगाता था। पिता को इससे बड़ी समस्या होती। वह चाहते थे कि उनका पुत्र उनकी ही तरह विद्वान बने, परंतु उसका मन रमता ही नहीं था पढ़ाई में, किताबों में। इसलिए एक दिन पिता ने डांट झपट कर कहा कि तू कैसा ब्राह्मण है रे, जिसे पढ़ने लिखने में मन ही नहीं लगता है। अगर तुझे मेरे घर में रहना है तो ज्ञान प्राप्त करके आना होगा, अन्यथा तुम मेरे घर को छोड़कर सदा के लिए चले जाओ। माँ अपने पति के आगे विवश थी। उसकी आंखों के आगे उसका लाल घर से निकाला जा रहा था। उसकी आंखें गंगा यमुना बहा रही थी, परंतु अपने पति की अनुमति को वह टाल भी नहीं सकती थी। बालक अपने पिता द्वारा दुत्कारा गया, वहां से रोता बिलखता बाहर निकल रहा था, परंतु उसके मन में पिता के प्रति क्रोध नहीं था। उसके मन में वह था कि पिता को मैं ज्ञानी बनकर दिखाऊंगा, क्योंकि पिता का क्रोध अक्सर लड़के की भलाई के लिए ही होता है। आजकल के कलयुगी माता पिता को छोड़ के लड़का समझ रहा था कि पिता उसकी ही भलाई के लिए उस पर क्रोध कर रहे हैं। वह अपने सपने में कल्पना के एक दूसरे क्षण में चला गया। जब वह यहाँ से विद्या प्राप्त करके अपने घर जाएगा, तब पिता कितने प्रसन्न होंगे, माँ कितनी खुश होगी, और फिर वह अपने घर में अपने पिता और माता के स्नेह की छाया में विश्राम कर सकेगा। तभी उसने अपने सर पर किसी कोमल हाथ का स्पर्श प्राप्त किया। उसकी निद्रा टूट गई, नींद टूट गई। देखा तो सामने वही वृद्ध गुरु थे, परंतु उनकी आंखों में कठोरता थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस महल के अंदर प्रवेश करने की? हाउ डेयर यू टू एंटर दिस पैलेस? बालक ने भय मुक्ति के साथ ही कहा कि हे गुरुदेव, मैं ज्ञान की तलाश में आया हूँ। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि उसके अंदर गुरु रहते हैं, इसलिए मैं आपको खोजते हुए आ गया। मैं यहाँ रहकर विद्या अध्ययन करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा कि तुम्हारे अंदर दृढ़ता की कमी है। आज यहाँ विश्राम करो, ठीक से सोच समझ लो। कल मुझे बताना कि क्या तुम वास्तव में यहाँ पर विद्या अध्ययन करना चाहते हो। बालक ने कहा, कल की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं वास्तव में यहाँ रहकर विद्या अध्ययन करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, नहीं, आज का समय लो, थके हुए हो, ठीक से सोच लो, क्योंकि एक बार अगर तुमने प्रण कर लिया तो 12 वर्षों तक इस महल से बाहर कदम नहीं रख सकोगे। बालक अभी युवा था। पिता के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। वह किसी भी शर्त पर ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। उसने कहा कि मैं आपकी हर बात मानूंगा, 12 वर्षों तक इस महल से बाहर कदम नहीं रखूंगा, परंतु आप मुझे ज्ञान दीजिए। गुरु ने फिर कहा, सोच लो। और फिर उस रात वह बालक वहां पर विश्राम करने लगा। उसे यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि यहाँ पर अन्य कोई नहीं है। फिर भी स्नानागार में, रसोई घर में और पूजा घर में जल से भरे हुए मटके रखे हैं, जिनमें स्वच्छ और ताज़ा जल विद्यमान है। वह लड़का खाने के समय पर खाना देखकर भी आश्चर्यचकित हुआ कि यह खाना किसने बनाया था, परंतु उसके मस्तिष्क में केवल उसके पिता की बातें, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का संदेश गूंज रहा था। वह इन सब से ध्यान हटाकर वहाँ विश्राम करने लगा और अगली सुबह गुरु से भी पहले जग उठकर उनके पूजा की थाली को सजाया संवारा, और फिर जब गुरु आए तो उन्हें प्रणाम करके एक तरफ बैठ गया। गुरु ने फिर पूछा, क्या सोचा? लड़के ने कहा, सोचना क्या है, मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ। जब गुरु ने देखा कि यह बालक किसी भी तरह से यहाँ से जाने की तैयार नहीं है और वह शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, तो उन्होंने कहा कि आखिरी बार बता रहा हूँ, अगर 12 वर्षों से पहले तुमने इस महल से बाहर कदम रखने की जरूरत करी तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। होम फट स्वाहा। लड़के को सारी बातें मंजूर थी और गुरु ने भी इस प्रकार के विद्यार्थी को देखकर उसे सिखाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने उसे गुरुमुखी मंत्र दिया और फिर कहा
कि विद्यार्थी बोलो रामा रामो रामा, यानी कि शब्द रूप के शिक्षण के साथ ही उसकी ज्ञान की यात्रा आरंभ हो गई। गुरु उसे सिखाने लगे और शिष्य मन लगाकर सीखने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था। उस 8 मंजिले भव्य इस इमारत में केवल 2 ही व्यक्ति थे, गुरु और शिष्य। ना तो गुरु कभी खाना बनाते, ना शिष्य कभी खाना बनाता, परंतु समय पर सात्विक परंतु स्वादिष्ट भोजन उनकी प्रतीक्षा करता। बिस्तर लगा लगाया मिल जाता, सब कुछ साफ रहता। गुरु जो थे वह थे ही, शिष्य को इन सब बातों में आश्चर्य तो दिखता था। उसका ध्यान अपनी विद्या से अलग इन पर कभी जाता ही नहीं था। वह कभी यह सोचने की जहमत नहीं उठाता कि आखिर यह सब हो कैसे रहा है और कौन कर रहा है। वह तो अपने ज्ञान पर ध्यान देता और गुरु के आदेश के अनुसार उनके एक एक वाक्य को, उनके एक एक ज्ञान को अपने मन में इस तरह समेट लेता जैसे कोई छोटी चींटी मिट्टी में पड़े हुए शक्कर से मिट्टी दूर करके केवल शक्कर को अपने पास रख लेती है। लड़के के मन में अपने ज्ञान और गुरु के आदेश के अलावा अगर कुछ चलता तो उस क्षण की कल्पना चलती जब वह गुरु से पूर्ण विद्या लेकर अपने गांव जाएगा और पिता अपने विद्वान पुत्र को देखकर उसे गले से लगा लेंगे। माँ की आंखें गंगा जमुना बहाती हुई अपने आंचल को उस पर उड़ाती हुई उस पर नुछावर हो ही जाएंगी और माँ अपने सीने से लगाकर उसे प्यार करेगी। उसके मन में केवल यही कल्पना के क्षण चलते और गुरु का आदेश, गुरु का ज्ञान, और इस प्रकार 12 वर्षों का समय व्यतीत हो गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इन 12 वर्षों में ना तो गुरु ने और ना ही शिष्य ने उस 8वीं मंजिल से नीचे उतरकर कभी 7वीं मंजिल पर कदम रखा। महल से बाहर निकलने की तो बात ही दूर है। 12 वर्षों के बाद एक दिन गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है। मेरे पास जितना भी ज्ञान था मैं तुम्हें वह सब सौंप चुका हूँ। अब तुम्हारे जाने का समय आ गया। तुम अब यहाँ से घर जाने की तैयारी करो। गुरु और शिष्य 12 वर्षों से साथ में थे। उनके बीच में पिता और पुत्र जैसा स्नेह उत्पन्न हो गया था। ना तो शिष्य उन्हें छोड़ना चाहता था और ना ही गुरु उसे अलग करना चाहते थे, परंतु समय से सब बंधे हुए हैं। गुरु ने कहा कि तुम्हें जाना होगा, तुम्हारा परिवार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और फिर तुम्हारे जाने के साथ ही मैं भी चला जाऊंगा। शिष्य को कुछ समझ में नहीं आया कि गुरु कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, परंतु भरे मन से उसने तैयारी की। अगले दिन भोजन करके उसे विदा होना था। दिन हुआ। स्नान करने के बाद तय समय पर गुरु और शिष्य दोनों भोजन करने बैठे। सामने की थाल में सात्विक खिचड़ी रखी हुई थी, परंतु वहाँ घी की डिबिया नहीं थी। गुरु ने कहा घी होता तो और अच्छा रहता। शिष्य उठकर घी लाने के लिए रसोई घर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा था। तब गुरु ने कहा कि ठहरो, उठने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिष्य बैठ गया और फिर गुरु ने अपना हाथ बढ़ाया, इतना लंबा हाथ बढ़ाया कि वह हाथ उस कमरे से निकलकर रसोई घर तक पहुंच गया और वहां से घी का डब्बा उठा लाया। शिष्य 12 वर्षों तक गुरु के साथ रहा, परंतु गुरु से ने कभी इस प्रकार का कोई अलौकिक चमत्कार उसके सामने नहीं किया, उसे याद है। यह देखकर उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया कि गुरु के पास एक ऐसी शक्तियां हैं। गुरु ने अपने शिष्य की ओर देखा और फिर उनका चेहरा कठोर होता चला गया। उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है और यह बात यह है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ। शिष्य सुनकर आश्चर्यचकित हुआ, परंतु उसकी आंखों में भय नहीं था। वह 12 वर्षों से गुरु के साथ गुरु का प्रेम प्राप्त कर चुका था। ब्रह्म राक्षस ने कहा कि यह महल मेरा ही था और मैं इस महल में अभी तक कैद था, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ज्ञान के सभी स्तोत्रों को मथ डाला था। मैंने तमाम ज्ञान अर्जित किया, परंतु उस ज्ञान को आगे किसी को दे न सका और मेरी मृत्यु हो गई। मुझे अपने जीवन में कोई योग्य शिष्य नहीं मिला और इसलिए ज्ञान प्राप्त कर अपने ही पास रखे रहने के दंड के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस होना पड़ा। मेरी मुक्ति तभी हो पाती जब मैं किसी योग्य शिष्य को अपना ज्ञान दे पाता, परंतु यहाँ पर आने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। तुम वह पहले व्यक्ति थे जो यहाँ पर आए और जिसने 12 वर्षों तक टिके रहने का प्रण किया। तुमसे पहले जो भी आए वे 12 वर्षों तक टिके रहने की बात सुनकर बाहर जाते और मारे जाते, इसलिए इस महल को बूतहा महल कहा जाने लगा था। आज तुमने ज्ञान प्राप्त कर अपने आप को तो बांध लिया, पर मुझे मुक्त कर दिया। शिष्य के चेहरे पर आश्चर्य था। उसके मन में प्रश्न उठा कि आखिर ज्ञान तो मुक्त करता है, मैंने अपने आप को कैसे बांध लिया। गुरु उसके मन के प्रश्न को समझ रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने जितना ज्ञान प्राप्त किया था वह सब तुमको दे चुका हूँ। अब मैं तो दायित्व से मुक्त हो गया, अब मेरी मुक्ति निश्चित है, परंतु यह दायित्व तुम पर है कि मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को तुम किसी योग्य शिष्य तक जरूर पहुंचाओ। अगर तुम्हें जीते जी योग्य शिष्य नहीं मिलेगा तो तुम भी मेरी तरह ब्रह्म राक्षस हो जाओगे।
आज जब तक के लिए नमस्कार।